क्या आप कभी सोचते हैं कि क्यों हम किसी चीज को बार बार करने के बावजूद सफल नहीं हो पाते? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि सफलता हमेशा किसी और के हाथ में होती है और हम सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं? क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि जो लोग जीवन में लगातार तरक्की कर रहे हैं, वे क्या खास करते हैं? अगर हां, तो द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक आपके लिए ही है। नमस्कार और स्वागत है इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है यदि आप इस पर ध्यान दें। यह किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है थॉमस स्टर्नर ने। इस पुस्तक में लेखक हमें सिखाते हैं कि किसी भी कौशल में मास्टर बनने के लिए हमें क्या मानसिकता चाहिए। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता और आंतरिक शांति का रास्ता लगातार अभ्यास, आत्मनियंत्रण और सही मानसिकता में छिपा है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अभ्यास को और भी सशक्त बना सकते हैं और खुद को आत्म संयम और दृढ़ता से भर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुस्तक का संदेश सिर्फ कौशल में सुधार करने तक सीमित नहीं है? इसका संदेश कहीं गहरे है। यह हमें यह समझाता है कि हमारे मन की शक्ति और मानसिकता को कैसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। इस पुस्तक का सार यह है कि जो चीज हमें मुश्किल लगती है, वही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर हम उसे सही तरीके से समझें और अभ्यास करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे यह किताब आपके जीवन को बेहतर बना सकती है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस यात्रा की। हम हमेशा एक ही गलती करते हैं। हम अपने उद्देश्य को अपने वर्तमान अनुभव से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सफलता तुरंत हमें मिल जाए, लेकिन सफलता एक प्रक्रिया है। यह किसी भी कौशल की तरह है। सिर्फ उसे अभ्यास करने से हम उसे पूरा कर सकते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड का पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि मानसिकता ही सब कुछ है। लेखक ने यह सिद्ध किया है कि अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में ले जाएं, तो किसी भी कार्य में सफलता मिल सकती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरे और नियमित अभ्यास का परिणाम है। हम जो भी कार्य करते हैं, उसे अपनी पूरी निष्ठा और दिल से करना चाहिए। यह किताब हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य में महारत हासिल करने के लिए हमें अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह केवल परिणाम की चिंता न करते हुए हमें हर कदम में खुशी और संतुष्टि खोजने का रास्ता दिखाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप गिटार सीख रहे हैं, तो शुरुआत में आपको यह लगता है कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, तो गिटार बजाने में आपको आनंद आने लगेगा। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का मूल तत्व। प्रक्रिया का आनंद लें। जब आप किसी चीज को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि यही खुद में एक मूल्य है। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप एक दिन किसी बड़े लक्ष्य को हासिल कर लें, बल्कि सफलता का मतलब यह है कि आप हर दिन उस दिशा में एक कदम और बढ़ाते जाते हैं। थॉमस स्टर्नर इस पुस्तक में बताते हैं कि लोग अक्सर किसी कार्य को करने के बजाय सिर्फ उसके परिणाम की चिंता करते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब हम एक गिटार बजाने की उम्मीद करते हैं, तो हम यह नहीं सोचते कि हमें क्या कदम उठाने होंगे या किस तरह से हमें रोज अभ्यास करना होगा। हम बस यही चाहते हैं कि हम एक दिन गिटार के महारथी बन जाएं। यहाँ पर प्रैक्टिसिंग माइंड का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि परिणाम को छोड़कर प्रक्रिया में खुशी तलाशो। लेखक यह भी कहते हैं कि यदि हम इस मानसिकता को अपना लें, तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा। चाहे वह गिटार बजाना हो, योग करना हो या कोई और कौशल हासिल करना हो, हर कार्य में संतुलन और आत्मनियंत्रण से सफलता हासिल की जा सकती है। प्रैक्टिसिंग माइंड का दूसरा सिद्धांत यह है कि हमें अपने कार्य को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि बोझ के रूप में। अगर हम किसी कार्य को सिर्फ एक दायित्व के रूप में देखेंगे, तो हम कभी भी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेखक का कहना है कि किसी भी कार्य को चुनौती के रूप में देखने से वह कार्य हमें मजेदार और दिलचस्प लगने लगता है। प्रैक्टिसिंग माइंड में यह भी बताया गया है कि हमें कभी भी अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणामों पर।
परिणामों पर ध्यान देने से हम जल्दी थक सकते हैं और निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आएगी। यहाँ पर लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप एक लंबी दौड़ में भाग ले रहे हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य दौड़ को खत्म करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक कदम को सही तरीके से और आराम से चलना है। अगर आप हर कदम पर ध्यान देंगे तो आपको अंतिम परिणाम तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का मूल सिद्धांत। हर कदम का आनंद लें। कोई भी कार्य केवल तब पूरा होता है जब हम उसे सही तरीके से करते हैं, न कि सिर्फ उसके परिणाम पर ध्यान देते हुए। यह मानसिकता हमें किसी भी कार्य में पूरी तरह से समर्पित कर देती है और हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जब हम किसी भी कौशल में सुधार करने की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि एक दिन हम किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल कर लेंगे और बस फिर हमें उसी क्षण में पूरी संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड की सिखाई गई बात यह है कि सफलता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सुधारते हैं। लेखक का कहना है कि लोग अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने परिणामों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। वे जल्दी सफलता की उम्मीद करते हैं और जैसे ही वे अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त करते, वे निराश हो जाते हैं। यह मानसिकता हमें रोकती है। अगर हम हर समय अपने परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम हर छोटे कदम के महत्व को भूल जाएंगे। आपने कभी यह सुना है कि सफलता की कुंजी अनुशासन है? लेखक का कहना है कि यह केवल एक साधारण कहावत नहीं है, बल्कि यह सफलता का एक गहरा सिद्धांत है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने काम में किसी तरह की परेशानी उठानी होगी, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने हर छोटे कदम पर ध्यान देना होगा और उसे बेहतर बनाने के लिए समर्पित रहना होगा। जितना अधिक हम अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि हम अपने परिणामों को हासिल करेंगे। एक प्रसिद्ध कहावत है, सफलता उसी को मिलती है जो लगातार अपने प्रयासों को जारी रखते हैं। यही है, हर दिन का अभ्यास आपके लंबे समय के परिणामों को आकार देता है। अगर आप किसी भी कार्य में समर्पित रहते हैं तो समय के साथ आप उस कार्य में बेहतर होते जाएंगे। जब हम किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम एक बड़े लक्ष्य को सामने रखते हैं, लेकिन यह बड़े लक्ष्य हमें डर और चिंता में डाल सकते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड का संदेश यही है कि हमें अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हम न केवल अपने कार्य में संतुष्ट रहेंगे, बल्कि हमें एक निश्चित दिशा भी मिलेगी जिससे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकेंगे। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी कार्य को करते समय मानसिक रूप से थक जाते हैं? यह स्थिति तब होती है जब हम अपने बड़े लक्ष्यों पर बहुत ध्यान देते हैं और उसकी ओर बढ़ने के बजाय हम मानसिक रूप से असंतुष्ट हो जाते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड की सिखाई गई बात यही है कि हमें किसी भी कार्य के छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है और हम अपनी यात्रा में सहज रह सकते हैं। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आत्म मूल्यांकन क्षमता को मजबूत करना चाहिए। अक्सर हम अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में यह कहा गया है कि हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, न कि उनसे डरने की। हर गलती हमें एक नया रास्ता दिखाती है जिससे हम बेहतर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पियानो सीख रहे हैं और किसी राग को ठीक से नहीं बजा पाते, तो यह आपके लिए एक अवसर है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह रुकावट अस्थायी है और इसे ठीक करने के लिए आपको थोड़ा और अभ्यास करना होगा। यह प्रक्रिया का हिस्सा है।
और इस प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाकर आप उस राग में मास्टर बन सकते हैं। यह मानसिकता हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होती है, चाहे वह हमारे करियर की बात हो, व्यक्तिगत जीवन हो या फिर किसी विशेष कौशल की बात हो। हमें हमेशा इस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखक का कहना है कि जब हम किसी भी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं तो हमें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम उसे तुरंत सिद्ध कर पाएंगे। सफलता धीरे धीरे मिलती है और इसके लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपनी गतिविधियों को एक आंतरिक अनुभव के रूप में देखना चाहिए, न कि सिर्फ एक बाहरी प्रयास के रूप में। इसका मतलब है कि हमें जो भी कार्य करना है उसे अपने अंतर्मन से जुड़ा हुआ समझना चाहिए। इससे हम न केवल उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी देगा। यह सोच हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकती है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को अपने दिल और आत्मा से करते हैं तो उस कार्य में एक प्रकार की सच्ची खुशी आती है। लेखक के अनुसार यदि हम किसी कार्य को खुशी से करते हैं तो न केवल हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं बल्कि हम उस कार्य में खुद को खो भी देते हैं। इस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण विचार दिया गया है, समय का सही उपयोग करें। अक्सर हम समय की कमी का बहाना बनाकर अपने लक्ष्यों को टालते रहते हैं। लेखक का कहना है कि यदि आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अधिक प्रभावी तरीके से अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप खुद को समय का प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं तो न केवल आपके कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। इसी तरह हमें अपने प्रयासों को हर समय सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। लेखक के अनुसार यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम अधिक रचनात्मक होते हैं और हमारी समस्याओं का हल खोजने में सक्षम होते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड की सिखाई गई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने अभ्यास को एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जिसमें समय लगता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली सफलता कभी तुरंत नहीं मिलती। यह एक लंबी, निरंतर प्रक्रिया है और असली खुशी उस यात्रा में छिपी होती है, न कि केवल अंतिम लक्ष्य में। लेखक का कहना है कि हमें अपने हर कार्य में एक दृढ़ मानसिकता अपनानी चाहिए, जो हमें केवल परिणामों के बारे में सोचने से अधिक प्रक्रिया के अनुभव में आनंद लेने में मदद करती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में किसी भी चीज में माहिर बनने के लिए नियमित प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस निरंतर प्रयास में क्या जरूरी है? वह है सही मानसिकता। द प्रैक्टिसिंग माइंड का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि सफलता केवल परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया में है जिसे हम अपनाते हैं। लेखक हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी कार्य के साथ जुड़ते हैं तो हमें सिर्फ उसकी प्रक्रिया में अपना समय लगाना चाहिए। अगर हम सही तरीके से और संतुलित तरीके से काम करेंगे तो परिणाम अपने आप अच्छे होंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता की कुंजी हमारे प्रयासों में छिपी होती है, न कि हमारे अंत में मिलने वाले पुरस्कार में। लेखक यह भी बताते हैं कि अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा मानसिक संतुलन भी बेहतर रहेगा और हम किसी भी कार्य में ज्यादा अच्छे परिणाम पा सकेंगे। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि किसी भी काम में पूरी तरह से घुल मिलकर काम करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को दिल से और बिना किसी तनाव के करते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझने और पूरा करने में सक्षम होते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि हमें अपने प्रयासों को छोटा करके देखना चाहिए। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें यह लगता है कि हम कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम उस लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर काम करते हैं तो हमें उस दिशा में लगातार प्रगति दिखाई देती है। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम उत्साहित रहते हैं। आखिरकार यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए।
द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने प्रयासों को महत्व देते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही विश्वास हमें इस यात्रा में प्रगति करने की शक्ति देता है। इसके साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब हम किसी चीज पर काम करते हैं तो हमें उस कार्य में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। यह अनुशासन हमें न केवल कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक शांति में भी योगदान करता है। जब हम किसी काम को सही तरीके से करते हैं तो हमारे भीतर एक आत्मनिर्भरता का एहसास होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का तीसरा बड़ा सिद्धांत यह है कि हमें अपनी धैर्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आजकल के युग में हम सभी बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि सफलता जल्दी नहीं मिलती। हमें अपनी यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहिए और हर कदम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये किताब हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी भी कार्य में धैर्य रखते हैं तो हम उन छोटे छोटे बदलावों को देख सकते हैं जो हमें लंबे समय में बहुत बड़े परिणाम दे सकते हैं। धैर्य रखना केवल कार्य में नहीं, बल्कि हमारे मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण है। हम सभी जीवन में किसी न किसी स्थिति का सामना करते हैं जिसमें हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और अपने प्रयासों में धैर्य रखते हैं तो हम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम किसी कार्य में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो न केवल हम उसे सही तरीके से करते हैं, बल्कि हम उस कार्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं। इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने देते हैं जो हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम अपने मन को सकारात्मक रूप से नियंत्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने आंतरिक शत्रुओं को पहचानना होगा। अक्सर हम खुद को या अपनी परिस्थितियों को दोषी मानते हैं, लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड में यह बताया गया है कि अगर हम अपनी नकारात्मकता और आत्म संशय को पहचानकर उसे नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता देती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेखक का कहना है कि अगर हम किसी भी कार्य में अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें कुछ नया सीख सकते हैं। इससे न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि भी मिलती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक यह भी कहते हैं कि अगर हम किसी कार्य को करने में परेशानी महसूस करते हैं तो हमें उस कार्य को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी कार्य को चुनौती के रूप में देखते हैं तो वह हमारे लिए और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक बन जाता है। इसके अलावा लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। हम सभी किसी न किसी समय गलती करते हैं, लेकिन यह गलतियां हमें अपने प्रयासों को बेहतर बनाने का मौका देती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने अगले प्रयास में ज्यादा सक्षम होते हैं। 2. प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता का रास्ता असल में हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि हमारे कार्यों में सफलता पाने के लिए केवल परिणाम ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि हमारी प्रक्रिया और मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, बल्कि हम अपने मानसिक शांति और संतुलन को भी पा सकते हैं। लेखक का यह विचार है कि सफलता एक निरंतर यात्रा है, न कि एक मंजिल। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को कभी भी खत्म नहीं समझना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है और इस यात्रा में हर कदम का अपना महत्व होता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं
तो हम जीवन को एक अद्भुत अनुभव के रूप में देख पाते हैं, जिसमें हर कार्य अपने आप में एक सीख और विकास का अवसर होता है। सकारात्मक मानसिकता का महत्व, द प्रैक्टिसिंग माइंड का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना चाहिए। जब हम किसी भी कार्य में खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, तो हमें अपने प्रयासों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच हमें किसी भी कार्य में सफलता की दिशा में मदद करती है। यदि हम किसी कार्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम हमेशा उस कार्य में कमी निकालते रहेंगे और यही हमारी सफलता की राह में रुकावट डाल सकता है। इसीलिए लेखक ने हमें यह सिखाया है कि अपने कार्य में सकारात्मक सोच रखना न केवल उस कार्य को आसान बनाता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास भी देता है। यह आत्मविश्वास हमारे प्रयासों में मजबूती और स्थिरता लाता है, जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। सकारात्मक मानसिकता केवल हमारे बाहरी कार्यों में सुधार नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और क्षमताओं को भी उजागर करती है। समय का प्रबंधन और धैर्य, द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक यह भी बताते हैं कि समय का प्रबंधन सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी के पास सीमित समय होता है और यदि हम इसे सही तरीके से नहीं प्रबंधित करते, तो हम अपने लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। समय का प्रबंधन केवल कार्यों को प्राथमिकता देने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम उस समय को किस तरह से अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हम धैर्य रखें। जीवन में अक्सर हमें लगेगा कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह काफी लंबा है और परिणाम बहुत समय बाद मिलेंगे। इस स्थिति में धैर्य सबसे जरूरी है। जब हम किसी भी कार्य में धैर्य रखते हैं, तो हम समय के साथ अपने प्रयासों के बेहतर परिणामों को महसूस कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें केवल समय के प्रबंधन में मदद नहीं करती, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। खुद को समझना और आत्मनिर्णय की शक्ति, द प्रैक्टिसिंग माइंड में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपने अंदर की आवाज को सुनने की जरूरत है। जब हम किसी कार्य में लगे होते हैं, तो अक्सर हम अपनी सोच और निर्णयों को बाहरी दबावों के आधार पर लेते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि हमें अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है या नहीं। इस आत्मनिर्णय की शक्ति को पहचानकर हम अपने जीवन में बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने निर्णयों को लेकर खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह निर्णय हमारे आत्मसंयम, आत्मविश्वास और मानसिकता से मेल खाता है। यह आत्मनिर्णय हमें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। गलतियों से सीखना, द प्रैक्टिसिंग माइंड में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानना चाहिए। हम सभी जीवन में कभी न कभी गलतियां करते हैं, लेकिन यह गलतियां हमें कुछ नया सिखाती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने के प्रयास करते हैं, तो हम अपने कार्य में और भी बेहतर हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि हमें अपनी गलतियों को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि एक असफलता के रूप में। जब हम अपनी गलतियों को सही तरीके से समझते हैं, तो वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यह मानसिकता हमें हमारी यात्रा में संतुलन और स्थिरता देती है। यही वजह है कि लेखक ने हमें यह सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से डरकर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर ही आगे बढ़ सकता है। निरंतर अभ्यास और सुधार, द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक ने यह भी कहा है कि निरंतर अभ्यास और सुधार ही सफलता का असली राज है। हम जीवन में जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही हम अपने कौशल में बेहतर हो सकते हैं। यह अभ्यास किसी भी कार्य में सफल होने के लिए आवश्यक है। लेखक का मानना है कि यदि हम किसी कार्य को लगातार करते हैं, तो हम उसे सीखने और उसमें सुधार करने में सक्षम हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है
और हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। यह विश्वास हमें किसी भी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि लेखक ने हमें यह सिखाया है कि कोई भी बड़ा कार्य तभी संभव है जब हम उसमें निरंतर सुधार और अभ्यास करते रहें। आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन। द प्रैक्टिसिंग माइंड का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। लेखक का कहना है कि यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। आंतरिक शांति हमें मानसिक तनाव से मुक्त करती है और हमें किसी भी कार्य में फोकस करने में मदद करती है। लेखक ने यह भी कहा है कि मानसिक संतुलन हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने में मदद करता है। जब हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं तो हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यही मानसिक संतुलन हमें हमारी यात्रा में स्थिरता और साहस प्रदान करता है। किसी कार्य में पूर्णता प्राप्त करना। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि किसी भी कार्य में पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्रक्रिया में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। लेखक का कहना है कि अगर हम अपने कार्यों को पूरी तरह से निपटाते हैं तो हम उसे पूरा करने में अधिक सक्षम होते हैं। यह पूर्णता केवल हमारे कार्यों में नहीं बल्कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं तो हम उसे अपनी पूरी क्षमता से करते हैं। यही मानसिकता हमें सफलता की ओर ले जाती है। लेखक का मानना है कि जब हम किसी कार्य में पूर्णता प्राप्त करते हैं तो हम उस कार्य में संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सफलता और संतुष्टि का असली स्रोत हमारी मानसिकता और अभ्यास की निरंतर प्रक्रिया में है। जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर कदम को महत्व देते हैं तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हमें केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें अपने प्रयासों, अपने सुधार और अपने अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए। यह किताब हमें यह भी बताती है कि सफलता का कोई निश्चित रूप नहीं होता। यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसे हम अपने अनुभवों और सोच के माध्यम से परिभाषित करते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का सफल होने का तरीका भी अलग होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक ने यह बात कही है कि जब हम अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति के परिणामों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल अपनी यात्रा पर ध्यान देते हुए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। समस्या को अवसर के रूप में देखना। द प्रैक्टिसिंग माइंड में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम अक्सर उसे नकारात्मक रूप में देखते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि यह समस्याएं हमें अपने भीतर की ताकत और क्षमता को पहचानने का एक अवसर देती है। यदि हम अपनी समस्याओं को चुनौती के रूप में देखते हैं तो हम उन्हें दूर करने में अधिक सक्षम होते हैं। लेखक का यह भी मानना है कि जब हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हम न केवल उस समस्या को हल करते हैं बल्कि हम अपने मानसिक कौशल और सोचने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें आत्मविश्वास से भर देता है। ध्यान और मानसिक अनुशासन का महत्व। द प्रैक्टिसिंग माइंड का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें मानसिक अनुशासन और ध्यान की आवश्यकता होती है। लेखक का कहना है कि जब हम किसी कार्य को पूरा करने में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान केवल हमारे मानसिक स्थिति को मजबूत करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों को नियंत्रित करने और हमारे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। लेखक का कहना है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर रखना चाहिए ताकि हम किसी भी कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। यह मानसिक अनुशासन हमें अपने कार्यों में सुधार करने, अधिक कुशल बनने
और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति प्रदान करता है। ध्यान और मानसिक अनुशासन हमें हमारी यात्रा में स्थिरता और सफलता की ओर ले जाते हैं। समय की वैल्यू और आत्मनिर्भरता। द प्रैक्टिसिंग माइंड में यह भी बताया गया है कि हमें अपने समय की कीमत समझनी चाहिए। जब हम समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपने उद्देश्य से दूर होते जाते हैं। लेखक का यह मानना है कि यदि हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि समय का सही प्रबंधन केवल कार्यों को प्राथमिकता देने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शांति को बनाए रखने का एक तरीका भी है। समय एक अमूल्य संसाधन है। लेखक ने यह कहकर समय की महत्ता को स्पष्ट किया। हमें इसे फालतू कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहकर उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों को पूरा करते हैं, बल्कि हम आत्मनिर्भरता और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। प्रक्रिया को अपनाना और संतुलन बनाए रखना। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने प्रयासों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम किसी कार्य में लगे होते हैं तो हम अक्सर अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए लगातार दबाव डालते हैं। लेकिन यह मानसिकता हमें तनाव और थकावट का सामना कराती है, जो हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। लेखक का कहना है कि हमें अपने प्रयासों में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना चाहिए। प्रक्रिया को अपनाने का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए, लेकिन हमें उस यात्रा का आनंद भी लेना चाहिए। जब हम प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमें अपनी यात्रा के हर क्षण को महसूस करने का अवसर मिलता है और हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में अधिक आनंदित होते हैं। यही संतुलन हमें हमारे कार्यों में स्थिरता और सफलता दिलाता है। कठिनाइयों से निपटना और दृढ़ रहना। द प्रैक्टिसिंग माइंड में यह भी कहा गया है कि हमें कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे निपटना सीखना चाहिए। जीवन में हम सभी को कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने का तरीका ही हमें मजबूत बनाता है। लेखक का मानना है कि जब हम किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें उसे आत्मविश्वास और धैर्य से पार करना चाहिए। कठिनाइयां हमें केवल अपनी सीमाओं को समझने और उन्हें पार करने का अवसर देती है। जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को पहचान सकते हैं। लेखक यह सिखाते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है और हमें उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक अड़चन के रूप में। अंतिम विचार और सफलता का रास्ता। द प्रैक्टिसिंग माइंड का अंतिम संदेश यह है कि सफलता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सुधारते हैं। लेखक का कहना है कि हमें अपनी प्रक्रिया में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए और हर दिन अपने प्रयासों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस यात्रा में हमें केवल अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होता है और यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, लेकिन जब हम अपने प्रयासों में संतुलन और समर्पण बनाए रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। लेखक यह सिखाते हैं कि सफलता केवल परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे यात्रा के हर कदम में छिपी होती है। इसीलिए द प्रैक्टिसिंग माइंड की सिखाई गई सच्चाई यही है कि सफलता का असली रास्ता हमारी मानसिकता, अनुशासन और निरंतर अभ्यास में है। हमें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने और सुधारने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भीतर की ताकत और सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।